डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने एलएलपी खोल रखा है। अब आपको डिफरेंस करना है एलएलपी के प्रोविजंस को और कंपनी के प्रोविजंस को। आपको क्या बेटर लगता है भाई? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो ये बोलता है कि हमें कंपनी इतनी कैपिटल है, इतने मेंबर्स हैं हमारे साथ बिजनेस करने वाले, तो हमें क्या ओपन करना चाहिए भाई? एलएलपी ओपन करना चाहिए या कंपनी ओपन करना चाहिए? तो आप क्या करोगे, उसे बताओगे कि भाई एलएलपी के क्या मतलब क्या प्रोविजंस है और कंपनी के क्या प्रोविजंस है। सारे के सारे प्रोविजंस डिस्क्राइब करोगे। तो जब प्रोविजंस आप बताओगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट उससे समझेगा और फिर आपको बताएगा। तो फिर आप उसकी, चाहे कंपनी है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराओगे, और एलएलपी है तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। सिंपल समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद क्या डिफरेंस हो सकता है भाई? एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस हम बताएंगे। क्या बताएंगे? एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? कशिश बताओ तुम, पार्टनरशिप फर्म आपके कभी पढ़ा है? आपने कभी पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है? पार्टनरशिप फर्म। सर इंटर में पढ़ी थी हाँ तो और शायद फर्स्ट ईयर में, कोई कुछ पता है तो 11th बताओ, में मैं या रिवाइज। इंटर में पढ़े थे सर। ओके, चलो ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के बारे हाँ में सर पता तो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे बताने में। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। देखो, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसे रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा मेंबर मिल करके पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। वे दो हाँ हाँ। से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, और मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज रूल 2013। ठीक है ना? 50, और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 100, तो 50 मैक्सिमम। अब क्या होता है कि मान लो कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल है और बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, तो आप क्या पार्टनरशिप हम खोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर और बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है। तो आप क्या खोलना पसंद करेंगे? वे एलएलपी खोलना पसंद करेंगे। और एलएलपी में क्या होता है, कुछ एडवांटेज होता है, और एडवांटेज क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो ये सारे डिफरेंस हैं। क्या है? डिफरेंस है। तो हम उनकी बात डिटेल्स में करेंगे। ये मत समझना कि सर आपने पूरा जितना चार्ट में दे रखा है वो बता दिए हैं हमको, मतलब कि कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि अभी इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमने तो ओवरव्यू दे दिया है, अब हम डिटेल्स से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, फिर हम रिलेशन बताएंगे पार्टनर्स के बीच का, उनकी मीनिंग, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, फिर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, फिर डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? ओके। अब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सिंपल बात है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 19 जनवरी 2009 नोटिफाइड। देखो, क्या होता है कि कोई एक्ट कब बनता है भाई? सबसे पहले क्या होगा भाई, उस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जाता होगा। भाई गवर्नमेंट आती है, अलग अलग एक्ट लेकर आती है। भाई मान लो कि कोई एक्ट आने वाला है, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका ड्राफ्ट तैयार करती है हमें अपने मिनिस्ट्री के साथ। जो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो हमारी इस समय सीतारमन। तो अगर कोई इनकम टैक्स में अमेंडमेंट या कुछ भी लाना है, तो क्या करेंगे? सीतारमन, हमारी मिस सीतारमन क्या करती हैं, उससे रिलेटेड पूरा ड्राफ्ट तैयार करती हैं। उस ड्राफ्ट को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है भाई? वो पार्लियामेंट में, मतलब आपका पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, दोनों जगह से पास कराए जाते हैं। जब दोनों जगह से पास हो जाता है, तो फिर कहा जाता है भाई, आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट असेंट अपना देगा। प्रेसिडेंट अच्छा से मतलब उसकी वेरीफाई करेगा कि एक्ट में भाई पब्लिक का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी सब कुछ वो देखेगा। उसके बाद एसेंट दे देगा। तो वो जो ड्राफ्ट था, जो वो बिल पास किया गया था, वो अब क्या बन जाएगा? एक्ट। समझ में आया ये प्रोसीजर कैसे एक्ट बनता है? ओके। यस सर। हाँ, ठीक है। हाँ सर। ओके।
हम्म। सर निर्मला सीतारमन कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री भाई देखो, आपका क्या होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री का मतलब भाई हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बना देती है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, मिनिस्ट्री तैयार करेंगी। वो मिनिस्ट्री क्या करेंगे, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो वो आपकी क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी निर्मला सीतारमन है, ठीक है ना। जो कि बजट पेश करती है। बजट आप जानती हो भाई, बजट ये होता है कि कितना पैसा हमें कहाँ पे खर्च करना है। बजट से रिलेटेड हम अलग से क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस में क्या आता है भाई, डिफेंस में आपका जो जैसे कि मान लो हमारे क्या होते हैं भाई, आर्मी होती, नेवी होती है ना। तो ये सारे डिफेंस सेक्टर में आते हैं। तो डिफेंस से हम्म। रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें कि अपना ये रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री अलग हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी ढेर सारी मिनिस्ट्री हैं जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट पे वर्क